तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत एक धमाकेदार मोड़ से होती है। मिहिर का गुस्सा रणविजय पर फूट पड़ता है। वो साफ शब्दों में उसको चेतावनी देता है कि अगर उसने परी पर हाथ उठाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मिहिर उसको फौरन घर से निकल जाने का आदेश देता है। इधर रणविजय धमकी देता है कि वे लोग अच्छा नहीं कर रहे और वो परी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन मिहिर उसकी धमकियों से नहीं डरता और उसको घर से बाहर कर देता है। फिर रणविजय के जाने के बाद मिहिर रोती हुई परी को सांत्वना देता है और वादा करता है कि एक पिता के तौर पर वो हर कदम पर उसके साथ है। एपिसोड के अगले सीन में नोएना और सुचित्रा के बीच एक तनावपूर्ण बातचीत होती है। नोएना मिहिर के अजीब और गरीब फैसलों से परेशान होती है। वो कहती है कि मिहिर ने रणविजय को घर से निकाल दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि रणविजय के पास कंपनी के इतने शेयर्स हैं, तो वो चुप नहीं बैठेगा और बदला जरूर लेगा। नोएना को लगता है कि परी भी कोई कम नहीं है। इसके बाद सुच्चू याद दिलाती है कि कैसे मिहिर ने नोएना को डांटकर चुप करा दिया था। इसके बाद नोएना आगे बताती है कि मिहिर आजकल कुंडलियां मिलवाने के पीछे पड़ा है, पहले देव सलोनी की और अब अपनी और नोएना की। नोएना का मानना होता है कि इतने सालों का साथ और प्यार ही काफी है, कुंडली की क्या जरूरत। उसे शक होता है कि तुलसी की वापसी की बात से ही मिहिर बदला बदला सा लग रहा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि सुच्चू फोन पर बिजी होती है, जिससे नोएना इधर चिढ़ जाती है। जब नोएना जबरदस्ती फोन छीनती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। सुच्चू मिहिर और तुलसी की कुंडली मिलवा रही होती है। वो बताती है कि दोनों के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, जो एक आदर्श जोड़ी की निशानी है। तो नोएना इसे अंधविश्वास और बकवास बताकर सुच्चू को कमरे से बाहर निकाल देती है और सर दर्द का बहाना बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अकेली होती है, 36 गुण वाली बात उसे भी अंदर तक घबरा देती है और वो गहरी सोच में डूब जाती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। अगले सीन में तुलसी और वैष्णवी अजय की फैक्ट्री में पहुंचते हैं। वैष्णवी फैक्ट्री की तारीफ करती है, जिस पर तुलसी एक गहरी बात कहती है कि जिसकी नीयत साफ हो उसके आसपास सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा ही होता है। इसके बाद अजय तुलसी के काम के लिए अपना पूरा सहयोग देता है। वो वादा करता है कि कपड़े डाई करने के लिए सारे नेचुरल और ऑर्गेनिक कलर्स का इंतजाम हो जाएगा। वो ऐलान करता है कि अगले एक हफ्ते तक उसकी फैक्ट्री में सिर्फ बंदेज का काम होगा, ताकि ऑर्डर टाइम पर पूरा हो सके। लेकिन तुलसी को इधर चिंता होती है कि इससे अजय के अपने काम का नुकसान होगा। लेकिन अजय समझदारी दिखाते हुए कहता है कि वो पक्का गुजराती है, इसलिए नुकसान नहीं होने देगा। वो समझाता है कि इतने बड़े ऑर्डर से न सिर्फ मुनाफा होगा, बल्कि उसकी गुडविल भी बढ़ेगी और वर्कर्स को नया सीखने को मिलेगा। तभी वृंदा वहां डिजाइन्स लेकर आती है। अजय डिजाइन्स देखकर दंग रह जाता है और तारीफ करते हुए कहता है कि इन्हीं डिजाइन्स की वजह से उन्होंने एग्जीबिशन में दिग्गजों को हरा दिया। तुलसी इसका सारा श्रेय लड़कियों की मेहनत को देती है, लेकिन वैष्णवी कहती है कि यह सब तुलसी के मार्गदर्शन का नतीजा है। फिर बातों बातों में अंगद का जिक्र होता है, तो वैष्णवी वृंदा से पूछती है कि अंगद कहाँ है, तो वृंदा कहती है कि वो जॉब पर गया है। दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। परी जब अपनी बेटी को स्कूल लेने पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि रणविजय पहले ही बच्ची को लेकर जा चुका है। तो परी टीचर पर भड़कती है, लेकिन टीचर अपनी मजबूरी बताती है कि पिता होने के नाते उन्होंने बच्चे को उन्हें सौंप दिया। तो परी समझ जाती है कि वो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दूसरी तरफ इधर तुलसी के पास परी का घबराया हुआ कॉल आता है। परी रोते हुए बताती है कि रणविजय गरिमा को स्कूल से उठाकर ले गया है और उसे डर है कि वो बच्ची के साथ कुछ गलत न कर दे। तो तुलसी उसको हिम्मत देती है और तुरंत उसके पास पहुंचने का वादा करती है। इसके बाद तुलसी वृंदा को इधर के काम का जिम्मेदारी सौंपती है और कहती है कि वो परी के पास जा रही है क्योंकि उसे उसकी जरूरत है, और ये भी कहती है कि अंगद को वो सच न बताए, बस इतना कहे कि वो किसी जरूरी काम से गई है। दूसरी तरफ परी घबराई हुई हालत में रणविजय के चौल पहुंचती है। इधर रणविजय दरवाजा खोलते ही उससे लड़ना शुरू कर देता है और अपनी माँ को इशारा करके गरिमा को अंदर भिजवा देता है। वो परी पर चालाकी करने और उसे घर से निकालने का आरोप लगाता है। परी साफ कर देती है कि वो उसके साथ रहने नहीं बल्कि अपनी बेटी को लेने आई है। इसके बाद रणविजय का पिता परी को साफ कह देता है कि गरिमा उसे नहीं मिलेगी। फिर परी पुलिस की धमकी देती है, लेकिन रणविजय उसको कानून का डर दिखाता है। वो कहता है कि कोर्ट में वो परी को बदचलन साबित कर देगा। इसके बाद रणविजय धमकी देता है कि वो कोर्ट में परी के पुराने रिश्ते और अफेयर का कच्चा चिट्ठा खोल देगा। वो दावा करता है कि उसके पास ऐसे मैसेजेस हैं जो साबित कर देंगे कि परी ने अपने पहले पति को धोखा दिया था और शादीशुदा होते हुए रणविजय के साथ अफेयर किया था। रणविजय कहता है कि कोर्ट यही मानेगा कि जिस लड़की की 2 शादियां नहीं चली, खोट उसी में है। वो ब्लैकमेल करता है कि परी के सारे आरोप उसी पर पलट जाएंगे और गरिमा की कस्टडी रणविजय को ही मिलेगी। इसके बाद परी फिर भी हार नहीं मानती और अपनी बेटी के लिए लड़ने की ठान लेती है। गुस्से में रणविजय उसको घसीटकर किचन में ले जाता है और अंदर बंद कर देता है उसको।
वो गैस लीक करवा देता है ताकि परी का दम घुट जाए। इधर बाहर उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। फिर रणविजय का पिता उसकी पत्नी को अंदर भेज देता है। इधर अंदर किचन में बंद परी हेल्प के लिए चिल्लाती है और उसका दम घुटने लगता है, लेकिन बाहर कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं होता। दूसरी तरफ तुलसी सही वक्त पर पहुंच जाती है और रणविजय से सख्ती से पूछती है कि परी कहाँ है। तो इधर गरिमा बता देती है कि उसकी माँ अंदर है। तो तुलसी बिना वक्त गवाए अंदर जाती है और अगले ही पल परी को बचाकर बाहर ले आती है। इधर बाहर रणविजय के माता पिता पड़ोसियों के सामने तमाशा खड़ा कर देते हैं और परी को ही नाटक करने वाली बताते हैं। इधर परी अपनी बेटी को गले लगा लेती है, लेकिन रणविजय सबके सामने परी पर इल्जाम लगाता है कि वो उसे बदनाम करने के लिए ये सब ढोंग कर रही है। वो दावा करता है कि उसके पास सबूत है कि परी खुद को जलाने की साजिश रच रही थी ताकि उसको फंसा सके। वो परी के चरित्र पर सवाल भी उठाता है। इसके बाद रणविजय जबरदस्ती गरिमा को परी से छीनने लगता है, लेकिन तुलसी बीच में आती है और रणविजय को कड़ी चेतावनी देती है कि अगर उसने परी को छुआ तो वो उसको ऐसा मार मारेगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। वो कहती है कि बच्ची के सामने वो उसके बाप को जलील नहीं करना चाहती, इसलिए चुप है। लेकिन रणविजय अपनी बेटी पर हक जताते हुए दोबारा जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी इतने में मिहिर की धमाकेदार एंट्री होती है। वो पुलिस के साथ वहां पहुंचता है और रणविजय का नाम लेकर गरजता है। मिहिर फिर रणविजय के पास जाकर उसे सख्त चेतावनी देता हुआ नजर आता है कि अगर उसने उसकी बेटी को छूने की कोशिश भी की तो वो उसका बुरा हाल कर देगा। इधर पुलिस को देखकर रणविजय की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर मिहिर उसे लीचड़ कहता है और साफ कहता है कि वो जानता था रणविजय आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए वो पुलिस साथ लाया है। जब रणविजय के पिता मिहिर को टोकते हैं तो मिहिर उन्हें भी चुप करा देता है कि जब अपने बेटे को रोकना चाहिए था तब तो वे बोले नहीं, इसलिए अब खामोश रहे। इसके बाद मिहिर पुलिस को रणविजय को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। इसके बाद तुलसी पुलिस को बताती है कि रणविजय और उसके माता पिता ने परी को किचन में बंद कर दिया था और जानबूझकर गैस खुली छोड़ दी थी। यह सुनते ही मिहिर का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि रणविजय ने उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की। फिर गुस्से में मिहिर रणविजय को वार्निंग देता है और सबक सिखाने के लिए उसके गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ देता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। इसके बाद पुलिस मिहिर से रणविजय को छुड़ाती है और रणविजय सहित उसके माता पिता को गिरफ्तार करके ले जाती है। इधर जाते जाते रणविजय धमकी देता है कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद परी मिहिर से लिपटकर रोने लगती है और शिकायत करती है कि उसने कितने फोन किए उसे, लेकिन मिहिर ने नहीं उठाए। तो मिहिर माफी मांगते हुए कहता है कि वो मीटिंग में था, लेकिन मैसेज पढ़ते ही भागा चला आया। इसके बाद मिहिर परी को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन परी साफ मना करती हुई नजर आती है। वो कहती है कि अब उसको सिर्फ अपनी मम्मा के साथ रहना है। इधर मिहिर और तुलसी उसको समझाते हैं कि चौल में उसे घर जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी, लेकिन परी कहती है कि वहां सब कुछ होकर भी वो अकेली थी, पर अब उसे सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए। तो परी की जिद और आंसुओं के आगे तुलसी आखिरकार मान जाती है। इधर मिहिर भी रजामंदी देता हुआ नजर आता है कि अपनी मम्मा के साथ परी अकेला महसूस नहीं करेगी। इस भावुक पल में मिहिर और तुलसी एक दूसरे को देखकर नम हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।